हाय एवरीवन। और आज हम इस वीडियो में गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने पिछले वीक आपको क्या बताया था। मैंने आपको एक मेजर सपोर्ट एरिया दिया था जो कि इस गैप को फिल करने के बाद, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, और मैंने कहा था ये 4 आवर में अच्छा खासा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसने आपको आराम से $150 की मूव दे चुका है। और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम मंथली चार्ट देखें, उसके मैंने जो मंथली एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड के टारगेट्स अगर इस क्लोजिंग के ऊपर जाता है तो सबसे पहले वो अपना पहला टारगेट 3400 का रहेगा, जो कि फर्स्ट वीक में अचीव हो गया था। और दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था इस विक की विक का रहेगा। और दोनों टारगेट्स अचीव हो गए हैं, दोनों के दोनों वीक्स में। और अगर हम देखें कि दोनों वीक में आपको दोनों कैप्चर करने का मौका मिला था, क्योंकि फर्स्ट वीक में इसने से 3400 दिया था, और वापस जब वो नीचे आया था तब मैंने आपको बताया था कि ये एक लास्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जहां से आप देख सकते हैं कि इसने अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया है। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम गोल्ड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर वीकली में देखें तो इसने वीकली में अच्छी खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे चुका है। और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ, मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई को एक बार टच शायद कर सकता है। तो हम इस वीक सबसे पहले बाइंग की तरफ ही देखेंगे, और सेलिंग की तरफ थोड़ा कम ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाइंग बाइंग के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली में गोल्ड का एक अच्छा लेवल ये निकल के आता है। और अगर इसके नीचे गोल्ड जाता है तो चांसेस हैं कि ये सेलिंग में वापस एक रेंज बनाएगा वीकली में, और इसके नीचे आप सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन इससे जब तक गोल्ड इससे ऊपर है तब तक आप बाइंग ही देखें। और इसको अगर रिफाइन करते हैं 4 आवर में तो इसके थोड़ा सा छोटा एरिया हो जाएगा, और चांसेस हैं कि हो सकता है इसको एक बार टच करने आ सकता है नेक्स्ट वीक। और ये आपका लास्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट में इस वीक। और अगर हम 1 आवर में देखें तो एक, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी ट्रेड चाहिए तो एक ये एरिया बनता है 1 आवर में, जिसके लिए एक लिक्विडिटी भी बन रखी है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप फिर इसको रिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरडे में ट्रेड्स वगैरह देखनी है तो आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न पहले देखें, जो कि सारे टाइम फ्रेम, पहले तो आपको बता दें कि डेली सारे टाइम फ्रेम, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, ये सारे के सारे बुलिश हैं। तो सेलिंग तो देखनी ही नहीं है। और जब तक कोई अच्छा खासा टाइम फ्रेम सेलिंग की तरफ चेंज नहीं होता, जैसे कि हो सकता है कि 15 मिनट थोड़ा बहुत बियरिश आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सेलिंग देखना शुरू कर दें। उसका मतलब ये है कि एक बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर थोड़ा सा सेलिंग दिखाए, उसी के बाद आप सेलिंग देख सकते हैं। नहीं तो जब तक मैंने आपको बताया इस लेवल के ऊपर 3300 के ऊपर, तब तक आप सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स देखिए। और अगर 15 मिनट में देखें तो एक लेवल अगर रिफाइन करते हैं तो 15 मिनट में एक लेवल हो सकता है कि ये वाला वर्क कर जाए। अगर यहाँ पे आप थोड़ा छोटे ही ट्रेड्स लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा अगर 15 मिनट में अगर यहाँ पे, हाँ, एक चीज़ और आपको दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूंगा कि ये 1 आवर का अगर लेवल है तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रिवर्सल्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 आवर का लेवल हो सकता है कि 1 आवर में इसमें विक बन जाते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा कि लेवल वर्क किया लेकिन उसमें विक बन गई, लोगों को ऐसे लग गया, फिर उसका ऊपर चली गई प्राइस। और ये बड़े लेवल्स में बहुत मेजरली मैंने हर बार देखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में वेट करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो एक ये 15 मिनट में देख सकते हैं, जिसमें आप छोटा सा ही एसएल दें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि सिर्फ इतना एसएल दे सकते हैं, जैसे कि 40 पिप्स मेरे लिए बड़ा है, तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा यहाँ पे भी एक छोटा सा कंफर्मेशन कोई बनाए जिसके। और मैक्स टू मैक्स मैं एसएल रखता हूँ 25 पिप्स का, मैक्स टू मैक्स। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ 15 to 20 पिप्स के अंदर एसएल हो जाए। और उसके अलावा अगर नेक्स्ट लेवल देखें बाइंग का, तो आपको यहाँ पे मिल सकती है बाइंग। और यहाँ पे भी देखिए आप 25 पिप्स का एसएल रहेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप 15 मिनट में यहीं से भी, यहाँ से बाइंग वैसे देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो चाहे तो अगर अगर थोड़ा सा मोमेंटम इम्पल्स ऊपर की तरफ ज्यादा है तो आप यहीं से भी बाइंग देख सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करें और इसी लेवल का टैप होने का वेट करें, और फिर यहाँ से बाइंग आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए।
वैसे इस वीक हो सकता है ऑल टाइम हाई एक बार टच हो जाए जो कि यहाँ पे है, तो आपको अच्छी खासी रेंज मिल सकती है ट्रेड करने के लिए जो कि $100 की है। और आपको भी पता है मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती है, वो एक प्राइस एक्शन बना के आराम से जाती है, तो आप ये ट्रेड आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस वीक आपको सिर्फ बाइंग ही देखनी चाहिए, मोस्टली दीज आर द लेवल्स। और अगर मार्केट थोड़ा सा बेरिश ज्यादा शिफ्ट होता है तो आप यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड हो सकता है स्विंग का पकड़ने को मिल जाए। और न्यूज़ेस भी वैसे गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है, और गोल्ड का प्राइजेक्शन भी पॉजिटिव है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि गोल्ड आप इस वीक सिर्फ बाइंग की तरफ ही देखें।